कैसे हो आप लोग। अच्छा, कल हमने किया था 12 सितंबर शिफ्ट 1 इंग्लिश। अच्छा, अब मैं आपको जरा बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की इंग्लिश, ठीक है। 2025 की ऑल शिफ्ट्स हम इसमें करने वाले हैं, ठीक। एक तरह से ये एनालिसिस है, जैसे मैं एनालाइज करूंगी और आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे कैसे आपको करना है। और इससे अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी, मेरी भी हो जाएगी और साथ में आप लोगों की भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो शिफ्ट 1 जिसने नहीं देखी है उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। अब शिफ्ट 2 पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम एब्निगेट। एब्निगेट का सिनोनिम बताना। एब्निगेट, अब ये जो निगेटिव जैसे वर्ड होते हैं ना, ये नेगेटिव सेंस में ही जाते हैं, ठीक। डिमांड तो कोई बनेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। रिनाउंस मतलब छोड़ देना, त्याग देना। सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना, ये भी पॉजिटिव का वर्ड है। तो वैसे मैंने जो इसका आंसर लगाया था एबनिगेट का मतलब यही होता है, रिनाउंस। कैसे याद किया, अब निगेट करो, अब मना कर दो, मतलब अब छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, ईडियम होती है ये कि हमने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया, यानी टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा हमने मेहनत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्विसेंट। क्विसेंट का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता नहीं था क्विसेंट क्या होता है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है पर। तो मैंने इसके जो है ऑप्शंस पढ़े, फीबल, रोबस्ट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रोबस्ट बहुत बड़ा सा है, पावरफुल विशाल है, स्ट्रॉन्ग विशाल है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इससे मुझे पता लग गया कि क्विसेंट का जो एंटोनिम होगा वो फीबल होगा। फीबल मतलब फी भी नहीं दे पा रहा है बेचारा, फी देने के भी एबल नहीं है, ठीक है। कैसे याद करना, क्विसेंट फीबल यानी कि वीक, फी भी नहीं दे पा रहा। लैंकी है, श्रीलंका से लैंकी, फीबल, ऐसे याद करें ये वर्ड। रानी मैम की वीडियो उससे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहीं से इसको ये कर दो पहले, फिर बाद में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग चेक करनी है। सुपरसीड, परजीवेरेंस, प्रिविलेज, असेसमेंट। सुपरसीड की स्पेलिंग सही है, परजीवेरेंस की सही है, प्रिविलेज की स्पेलिंग ये होती है ना, डी नहीं आता है इसमें, तो यही आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ ड्रग इफेक्ट साइकोलॉजी फील्ड। ड्रग इफेक्ट साइकोलॉजी फील्ड, देखो मेरा सही गया। साइको फार्माकोलॉजी मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। मैंने इसको कैसे सही किया, मैंने इसको देखो इस तरह सही किया, साइको सब में साइको है, ठीक है। उसके बाद साइको के बाद फार्मा, फार्मा यहाँ पे फार्मी, फार्मा। तो ये तो मुझे गलत लग गया, फार्मी तो कुछ नहीं होगा, फार्मा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये भी दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब मैंने इन दोनों में से चेक करा, फार्माकोलॉज या फिर फार्माकोलॉजी, फील्ड की बात हो रही है, किसी भी स्टडी की बात हो रही है तो फार्माकोलॉजी। तो मैंने ये वाला ऑप्शन इसलिए टिक कर दिया। इसमें मैं आपको अपनी अप्रोच भी बता रही हूँ कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, और आप लोग भी अपनी अप्रोच कमेंट में बताइए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। सब कुछ त्याग देते हैं, जो लोग सारी मोह माया त्याग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसेटिक यानी सन्यासी। ये तो हमारा पीवाईक्यू का वर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर द प्रिंसिपल डैश द फोर्थर्स पार्टिसिपेटेड इन द बैकलैश। नाइदर के साथ क्या यूज होता है, नाइदर के साथ क्या यूज होता है आपका, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द बोर्ड विल कन्वीन नेक्स्ट फ्राइडे डैश फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड। जो बोर्ड है वो नेक्स्ट फ्राइडे को कन्वीन, कन्वीन या कमेंस्ड होगा, मतलब शुरुआत होगी उसकी। डैश फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड। फाइनल अप्रूवल जब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एट विच, नो, ऑन विच, व्हेन होगा इसका आंसर। व्हेन फाइनल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड, जब फाइनल, जब की बात हो रही है ना, तो इसलिए व्हेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9।
नथिंग शॉर्ट ऑफ ए पैराडिग्म शिफ्ट, अब देखो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत गया हुआ है। नथिंग शॉर्ट ऑफ ए पैराडिग्म शिफ्ट विल डैश द एंट्रेंस ब्यूरोटिक इनर्शिया। तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं, जो मेरे गलत गए हुए हैं। देखो मैंने इसका लगाया था परसुएट, पर इसका आंसर है डिसलॉज। Nothing short of a paradigm shift. Given sentence talks about the need for a paradigm shift, कि किसी की shift करेंगे हम, to counteract entrance neurotic inertia, implying a strong and forceful action is required. एकदम strong action होना चाहिए. The word dislodge means to remove or force out from a position or stage. जो यहाँ पे perfectly fit हो रहा है dislodge, कि हमने उस जगह से force out निकाल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका dislodge। क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा रॉन्ग गया हुआ है, तो इसको भी एनालाइज करेंगे। बाकी अब मुझे पता लग गया क्यों गलत गया है। Much of what appears to be coordination among the regulatory bodies and private stakeholders are in fact coincidental overlaps. Much of what, of preposition preposition के बाद का सारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है मच। मच जो है सिंगुलर है, तो साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आर की जगह क्या आ जाएगा इज। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एरर है। देखो एरर इस बार काफी बड़े बड़े आए हैं। That the framework lacks provisions for backward compatibility is less problematic than the assumption that all peripheral institutions will, without coercion, adhere to the central directive as framed. तब ये मेरा गलत दिया था, पर अब मुझे इसमें पता लग गया क्या हुआ। देखो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, इसके साथ आपकी जो वर्ब आई है वो आई है adheres, adhere to मतलब ओबे करना है किसी को, adheres to, adhere के साथ हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन टू यूज होती है। पर पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यानी एडहेर्स की जगह क्या होना चाहिए एडहेर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिव टू पैसिव में बदलना है। पीपल कैन सेल्डम एसेस और कीप मैन्युस्क्रिप्ट्स विदाउट क्लियरेंस। कैन सेल्डम एसेस, कैन सेल्डम बी असिस्ट, गुड नहीं होगा, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो हमें कैन वाला ढूंढना है, कैन वाला एक है, ये दोनों गलत। Our keep manuscripts can seldom be assessed without clearance, can seldom be assessed without clearance. तो being की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंपल चल रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि manuscript can seldom be assessed without clearance. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ना फटाफट से आपको पूरी की पूरी शिफ्ट दिखा दूं, क्योंकि वरना एक्सप्लेनेशन वीडियोस पे यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई है, बहुत लंबी लंबी, पर उनको देखने का इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए हो जाए। द प्रिंस यूज डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। ये वाला देखो मेरे को गलत गया था, इसको चेक करना है, इसका एनालिसिस। हाईलाइटेड वर्ड है ग्यूल्स, ग्यूल्स का मतलब होता है सुर्ख लाल रंग का। ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है, इन द ओरिजिनल सेंटेंस ग्यूल्स रिफर टू द हेराल्डिक कलर रेड टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस इन इंग्लिश। इट इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड इन कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। होमोनिम इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ग्यूल्स, क्यूलिनरी, होमोनिम टू डिस्क्राइब अ डीप रेड कलर और स्पेसिफिक ये, ठीक है। यहाँ पे ये सॉस में यूज हुआ है, लाल कलर की सॉस, तो ये हो गया शेफ प्रिपेयर्ड अ सॉस ऑफ डीप ग्रीन्स एंड चिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिव से पैसिव से एक्टिव में बदलना है। द पैकेज इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, तो समवन डिलीवर्स द पैसेज टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग, ऑफिस थोड़ी डिलीवर करेगा, ऑफिस हैज डिलीवर्ड, नो पैसेज डिलीवर इटसेल्फ, नो भाई समवन डिलीवर, वो ही डिलीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हमारे पैसेज। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं हमें इसके लिए। What primary democratic function does social media serve as per the paragraph? पैराग्राफ में सोशल मीडिया क्या फंक्शन कर रहा है वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स सोशल मीडिया अ डबल एज टूल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डबल एज टूल क्या बना रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच एलिमेंट एम्पलीफाइज मार्जिनलाइज वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज। इन द ऑथर व्यू व्हाट डिटरमाइन वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट और अंडरमीन्स डेमोक्रेसी। एक बार हम पैराग्राफ,
The proliferation of social media has fundamentally transformed the democratic landscape, acting both as a catalyst for civic engagement and a conduit for manipulation. Platforms like Twitter, Facebook, and Instagram, once relegated to the domain of personal experience, now serve as powerful instruments of political discourse, enabling citizens to articulate opinions, mobilize for causes, and scrutinize authority in real time. At its core, democracy thrives on the free flow of information, and social media ostensibly democratizes this process by dismantling traditional gatekeeping. सोशल मीडिया के बारे में ही बात हो रही है कि इतने सारे जो ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इससे कोई भी अपना कुछ भी ओपिनियन दे रहा है, कुछ भी शेयर हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. Political leader communicate directly with constituent bypassing editorial filters, while grassroots movement harness virality to amplify marginalized voices. During critical events, be it election, protest, or legislative debates, social media act as a digital agora, fostering participatory dialogue that was once confined to town halls or print columns. तो ये social media इस तरह से act करता है. However, this unprecedented openness is double-edged, पर ये double function कर रहा है. The same platform that disseminate truth can also propagate misinformation. Misinformation भी फैलाते हैं. Polarize public opinion and algorithmically reinforce ideological silos. Electoral interference through fake account, coordinated trolling, and the spread of disinformation campaigns have threatened electoral integrity in several democracies. Moreover, emotionally charged content optimized for engagement rather than accuracy often eclipses nuanced debate. ये debate create करता है, reducing political discourse to a cacophony of outrage. The role of social media in democracy therefore is contingent not just on its technological architecture but on the ethical framework governing its use. Regulatory oversight, media literacy, and algorithmic transparency are essential to harness its democratic potential while mitigating its supervised tendencies. In a sense, social media is neither inherently virtuous nor inherently coercive. ना तो एकदम बिल्कुल अच्छा ही है ना एकदम बुरा ही है. It is a mirror of societal intent. अपने intention के हिसाब से उसका ही mirror है ये. जो हम सोचते हैं वही होता है. Whether it becomes a pillar of democratic resilience or a tool of populism, this question depend largely on किस तरह से हम इसको यूज करते हैं. बहुत इजी पैराग्राफ है, जब पढ़ा होगा तो एकदम समझ आ जाएगा. अभी देखो इसके क्वेश्चन कितने इजी हैं. What primary democratic function does social media serve as per the paragraph? पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या फंक्शन करता है? प्रोमोटिंग एंटरटेनमेंट नहीं, रिप्लेसिंग न्यूज़पेपर नहीं, फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये इसने कहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी में मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेक सोशल मीडिया डबल एज टूल? डबल एज टूल क्या बनाता है इसको? यही बताया था कि बहुत ट्रूथ भी बता सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा सकता है. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच एलिमेंट एम्प्लीफाई मार्जिनलाइज वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया? मार्जिनलाइज वॉइसेस के बारे में यहाँ पे बात हुई थी. देखो ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन की बात हुई है इधर कहीं पे, तो वहीं पे मार्जिनलाइज वॉइसेस की बात हुई है. वायरल ग्रुप्स. व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अ क्रिटिकल सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यही एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी रहे और मीडिया की लिटरेसी रहे. बहुत इजी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके तो. और सोशल व्हाट डिटरमाइन बाय द सोशल मीडिया सपोर्ट एंड मीन डेमोक्रेसी बताया था. इंटेंट, हमारा जो इंटेंट रहेगा सोसाइटी इंटेंट एंड एथिकल बेसिस. तो ये पैराग्राफ जो होता है इजी कैटेगरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन. नो सूनर के साथ हमेशा यूज होता है देन, THAN वाला. देन द ट्रेन डिपार्टेड. और देन डिड द ट्रेन डिपार्ट नहीं होगा, देन द ट्रेन डिपार्टेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The manager asked to the clerk to submit the report. Highlight part को इसे सही करना है. Manager asked to the clerk to दो बार टू की जरूरत नहीं है. The manager asked the clerk to submit the report. दो बार टू की जरूरत नहीं है बस. Next question. 22. She said I saw him last night. इसे बदलना है indirect speech में. So she said that she had seen him, she has seen him, she was seeing him, she had saw him. She was seeing. She has seen. She said that she had seen him the previous night. Last night का क्या बन जाएगा? Previous night. Okay, next question. 23rd. The librarian said that silence must be maintained in the library. Librarian ने कहा silence बना के रखो. तो ये हो जाएगा maintain silence in the library, said the librarian. Next question. Sentence rearrangement का question है हमारा. Consequently, effective communication hinges on more than just the words we choose. Non-verbal cues such as tone of voice, facial expression, body language can convey more meaning than the verbal message itself.
कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज। पहले देखो, सबसे पहले तो हम किसी चीज के बारे में बताएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो 3 से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा, तो 2 और 4 तो है, या तो ऑप्शन ये, यही ऑप्शन। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। It's often the subtle signals that tells us how a message is truly being received or intended. ये सिग्नल्स की बात हुई है ना, इन वाले, तो आई थिंक ये होना चाहिए। 3, उसके बाद 2, ये क्यूज जो नॉन वर्बल हम देंगे, और फिर ये ही सिग्नल्स की बात हुई है, और लास्ट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस पर डिपेंड। लास्ट 3 strategies to diversify energy sources, transition from fossil fuel to renewable energy, ठीक है, वन से स्टार्ट नहीं होगा। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस रिलायंस ऑन कार्बन इंटेंसिटी एनर्जी प्रोडक्शन, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस। एडिशनली पॉलिसी प्रमोट एनर्जी एक्सचेंज बिल्डिंग एंड फर्दर लोअर ये दिस शिफ्ट नॉट ओनली। कौन सी शिफ्ट, यहाँ पे एक शिफ्ट की बात करी गई है, तो शिफ्ट हमारी ये होगी फॉसिल फ्यूल से जो हमने रिन्यूएबल पे शिफ्ट किया है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल पे शिफ्ट करने की बात हुई, यानी वन के बाद ही टू आएगा, वन के बाद ही टू आएगा, वन के बाद ही टू, वन के बाद ही टू, वन के बाद ही टू। ये स्ट्रेटेजी दिस शिफ्ट सॉरी, वन के बाद ही थ्री आएगा, थ्री, टू से तो स्टार्ट होगा, 2 1 3, ये ऑप्शन नंबर ए जो मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 1 3। ठीक है, तो इसमें हम ना इस सीरीज में इसी तरह से सारी शिफ्ट देखने वाले हैं फटाफट से, जिससे आप लोग भी क्वेश्चन रोक रोक के फटाफट से अपना आंसर लिख के देख सको कि सही है या नहीं, मेरा भी एनालिसिस हो सके। और ज्यादा लंबी वीडियो में चाह नहीं रही बनाना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की देखो हजारों वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा लंबी बना के। ये शॉर्ट इसलिए है कि फटाफट से आप लोग भी देखो, और मेरा भी, मुझे भी हेल्प रहे तो आप लोगों का भी फायदा हो जाए। तो प्लीज इस वाली सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी अगर चाहते हो मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँ, डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शॉर्ट्स में शेयर करूँ, जैसे मैं मेंस के टाइम पे करती थी, तो कमेंट करिए, तो मैं आपसे डेली रूटीन शेयर करूंगी, अपना टाइम कितने आवर्स मैंने पढ़ा और अपने डेली टारगेट्स। ठीक है, बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।